जय श्री कृष्ण दोस्तों। आत्मज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द का अर्थ है आत्मा और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट जानकारी, विशिष्ट सूचना, विद्याएं। इन शब्दों का अर्थ हुआ कि जब हम ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुभव करते हैं तब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान इंद्रियों से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आत्मा को न छुआ जा सकता है न कैद किया जा सकता है। इसलिए इंसान जब सो भी जाता है तब भी उसकी आत्मा शक्ति जागती रहती है। जब कोई इंसान आत्मा में रहकर हमेशा आनंद का अनुभव करता है तो यह स्थिति उसके आत्मज्ञान की स्थिति होती है। आत्मज्ञान की अवस्था में आने पर इंसान ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने लगता है। साधारण अर्थों में उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। तब वह जीवन के किसी भौतिक वस्तुओं से उसे ना कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है, क्योंकि परमानंद से बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए इस भौतिक जीवन के सुख उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान पाने वाला इंसान संयमी, शांत और आनंद में जीवन जीता है। सच्चा आत्मज्ञानी का मतलब स्वयं को पहचानने से है। अपने शरीर से अलग स्वयं के बारे में जानना, आत्मा का साक्षात्कार करना ही आत्मज्ञान है। सच्चा आत्मज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि स्वात्विक हो जाती है, हर चीज का अनुभव करने लगता है। शरीर के सांसों पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। आत्मज्ञान परमानंद की स्थिति है। इस भौतिक जीवन से अलग बाहरी शक्तियों से स्वयं को जोड़ना, आत्मज्ञान का सकारात्मक बदलाव मनुष्य के शरीर पर होता है और उसकी आत्मा परमानंद अवस्था को इसी जीवन में प्राप्त करती है। आत्मज्ञान आने पर इंसान को अपने गुण दोष दिखाई देने लगते हैं। वह अपने दोषों और कमियों से स्वयं उसे लगातार सुधार करते रहते हैं। जब अपनी कमियों को जानने लगते हैं और इस भौतिक संसार की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो यह आत्मा की अनुभूति है। यही आत्मज्ञान है। सच्चा आत्मज्ञानी व्यक्ति क्रोध, लालच, ईर्ष्या, बुद्धिहीनता जैसे बुराइयों से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान की अवस्था विज्ञान की अवस्था होती है। सकारात्मक ऊर्जा जब आप अपने अंदर समाहित करने लगते हैं तो आपका शरीर आत्मज्ञान के कई चक्रों को प्राप्त करते हुए मन शुद्धिकरण की अवस्था में आ जाता है। निगेटिव ऊर्जा आपकी आत्मा से बाहर चली जाती है। यह क्रम विज्ञान ही है कि जब आपकी निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के विचारों से भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होते। आपके आसपास कितने भी निगेटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति हों, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आत्मज्ञान की अवस्था से गुजर रहे हैं और इस स्थिति में आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों के लिए भी फायदेमंद होती है। आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके। आत्मज्ञान कोई पद भी नहीं है। आत्मज्ञान चिंतन मनन की अवस्था है। आत्मज्ञान का मूल आधार नैतिकता है। आत्मज्ञान शरीर नहीं, आत्मा की चरम अवस्था का ज्ञान है। आत्मज्ञान में स्वयं का अस्तित्व दृष्टा के लिए है। सरल शब्दों में आज आत्मज्ञान भीतर की जागरूकता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्म को पाना ही आत्मज्ञान है। अब प्रश्न आता है, आत्मज्ञानी कौन है? धर्मशास्त्रों के अनुसार आत्मज्ञानी वह है जो अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। अच्छे गुण वाला व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो सभी लालसा को त्याग देता है उसे ही शांति का अनुभव होता है। ऐसे साधक आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। जब हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं तो इस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ को ही आत्मज्ञान कहते हैं। चाहे कोई गृहस्थ जीवन में हो या गृहस्थ जीवन को त्याग दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मज्ञानी होने के लिए उसे सच्चा साधक होना जरूरी है। उसकी साधना प्रबल है तो वह आत्मज्ञानी हो सकता है। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी राजा जनक सच्चे आत्मज्ञानी कहे जाते हैं। दोस्तों,
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कर हमारा वीडियो लाइक करें और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।